प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आपके चैनल परिवर्तन क्लासेस पर स्वागत है। प्रतिशत के सवाल चल रहे हैं, ये शायद 7th वीडियो होगी। और इसके पहले हमने प्रतिशत के सारे महत्वपूर्ण बेसिक, जैसे कि हर एक चीज को एक मानना, हर एक चीज को 100% मानना, इस कॉन्सेप्ट से हमने आपको सवाल बताए हैं। और प्रतिशत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए सदाबहार चैप्टर है। इसको आप लोग चाहे जहां से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ना। अवश्य प्रश्न आते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले हम उसके सारे बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद में सवाल हल कराते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं सवाल। इन सवालों को इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, जिससे कि आप बड़े बड़े से सवाल बहुत आसानी से हल करें। देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है। एक चुनाव हुआ, ठीक है ना। चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 41%। ठीक है ना, 41% वोट मिले। तो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक चीज 100% होती है। जो वोट थे वो सब 100% थे ना। तो 41% एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले? दूसरे को कितने मिलेंगे? हर चीज 100% होती है। 100 माइनस 41। इसको घटाते कैसे हैं? देखो, आपको घटाना तो पता ही होगा, लेकिन और हम एकदम अच्छे से बताते हैं। 100 में से 41 मत घटाओ, 100 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा? 60। एक और घटा दो तो 59 आ जाएगा। तो इसको मिले 41%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 59%। ओके, इनको मिले 41%, इनको मिले 59%। कितना इसको कम मिला? ये है 59, ये है कितना? 41। तो कितने कम मिले? 18% वोट कम मिले। जीतने वाले को 59 मिले, हारने वाले को 41 मिले। तो इसको कितने कम मिले भाई? 59 और 41 का डिफरेंस कितना? 18% कम मिले। लेकिन ये कह रहा है कि हार गया 5580 वोट से। तो 18% एक कम क्यों मिले? क्योंकि इनको 55-80 वोट कम मिले। कहने का मतलब ये 55-80 किसके बराबर है? 18% के बराबर है। ये तो आप समझ गए होंगे। यहां से वोट 18% कम मिल रहा है, और ये वोट कितना कम मिला है? 5580। 5580 वोट इनको कम मिले हैं। तो ये 18% किसके बराबर? 55-80 के। अपना आंसर निकल आएगा। कुल वोट पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो 18% बराबर 55-80। देन होल वोट्स कितने होंगे? तो कुल कितने होंगे? ये बराबर हो जाएगा इधर 55-80 गुणे 100/18। इसको कैलकुलेट कर लो। 55-80 गुणे 100/18। 18 से काटो, 18 तिये 54। बचा कितना? एक 54, एक 55। 18 हो गया, 18 एक कन्नम, 18 जीरो। तो ये 310 पर 2 जीरो और लगे, 31,000। टोटल वोट कितना है? कुल मतों की संख्या 31,000। कितना आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला सवाल है। हम जब तैयारी करते थे तो शुरुआत में इन सवालों को एकदम टिक कर लेते थे कि इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े सवाल आसानी से लगवाएंगे। तो हम यहां से क्या देखते हैं? हारने वाले को देखो, डायरेक्ट यहां से हम लगा सकते थे। कैसे लगाते थे? ये 5580 वोट कम मिले। कितने कम मिले? 5580। इधर कितने कम मिले? इधर 41। तो दूसरे जीतने वाले को 59 मिले होंगे। कितने कम मिले? 18%। ठीक है ना। तो ये 18% किसके बराबर है? 55-80 के। इसलिए टोटल कितना होगा? गुणे 100/18। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन था। इस सवाल का छोटा सा कैलकुलेशन ये है। 5580 वोट कम मिल रहे हैं भाई।
क्यों 5580 वोट कम मिल रहे हैं? 5580 वोट्स आपको कम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको विनर से 18% वोट कम मिल रहे हैं। तो ये 18% किसके बराबर है? 18% इज इक्वल टू 5580, देन होल वोट्स इज इक्वल टू इंटू 100/18। सोल्यूशन। कितना अच्छा सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट से लवरेज कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। और मेरा कोई भी वीडियो बेटा देखना, आप सभी को अगर देखना है तो उस चैप्टर से, जैसे अभी आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, तो आप प्रतिशत का मेरा स्टार्टिंग के 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो पड़े होंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग कर देंगे, आपको आपकी नींव इतनी सक्षम कर देंगे कि आप अपनी मेहनत से कितना भी एडवांस अपने को बना सकते हो, ठीक है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तभी आपका महल, कितना भारी सा महल बना सकते हो, अगर आपकी नींव मजबूत है, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है कि हम स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करते हैं और हायर लेवल तक ले जाते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई, बाजार में महंगाई घट गई, ठीक है ना। कितनी? 10% कमी हो गई। तो बाजार में अगर चीजें कम महंगी हो गई तो आपका खर्चा भी कम होगा, बिल्कुल कम होगा। लेकिन यहां कुछ कह रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहे। चीजों की महंगाई कम हो गई, आप कह रहे हो खर्चा ना कम हो, तो क्या होगा? 100 रुपए बाजार लेके जा रहे हो, बाजार में चीजें सस्ती हो गई, तो आप 100 रुपए से कम में खरीद लाओगे। लेकिन नहीं, आप कह रहे हो हम 100 रुपए का ही खरीदेंगे, तो क्या होगा? आप चीजें ज्यादा लाओगे। महंगाई कम हो गई तो चीजें आप ज्यादा खरीदोगे, तो कितनी ज्यादा खरीदोगे, वही हमसे पूछ रहा है। क्या खपत में कितनी वृद्धि करें, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। खपत में कितनी वृद्धि करें, तो यहां क्या है? पहले मूल्य में कमी हो गई, तो कमी है तो क्या होगा? इसका फार्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100। ये क्या है? वृद्धि होगी ना। महंगाई घट गई तो आप चीजें ज्यादा खरीद सकते हो। कितने प्रतिशत ज्यादा खरीद सकते हो? तो ये, अगर यहां कहे कि मूल्य में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होती तो R/100 प्लस R। वृद्धि हो तो यहां जोड़ दो, कमी हो तो यहां घटा दो, ठीक है ना। तो करो, R की जगह पर कितना है? 10, 10/100 माइनस 10, 100 माइनस 10 मतलब 90 इंटू 100। जीरो, ये जीरो कटा, तो 100/9। 9 से काटो, 9 एक कम 9 हो जाएगा 10, 9 एक कम 9, 11 सही 1/9, ठीक है ना। तो अगर बाजार में महंगाई 10% कम हो गई है तो आपको 11 सही 1/9% चीजें ज्यादा खरीदनी होंगी, जिससे कि आपका खर्च अपरिवर्तित हो, खर्चा ना घटे, ठीक है ना। महंगाई हो गई, महंगाई कम हो गई तो आपका खर्चा भी कम होगा, एकदम कम होगा। लेकिन नहीं, आप खर्चा कम नहीं करना चाहते हो, 100 की नोट पूरी खत्म करके आना चाहते हो, तो आप चीजें ज्यादा लाओगे। कितनी ज्यादा लाओगे? तो वो है वृद्धि। कितनी? 11 सही 1/2, 1/9%। देखो बेटा, हम आप सभी को कुछ कुछ क्वेश्चन ही बता पा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड की लिमिटेशंस होती हैं, अगर यहीं पर डिजिटल बोर्ड हो तो हम पूरा का पूरा पेपर, चैप्टर्स मैराथन बना दें, चैप्टर्स एक एक चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म कर दें, 15-15, 20-20 क्वेश्चन हम खत्म कर सकते हैं। तो हम अफोर्ड करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड, लेकिन वो हम तभी करना चाहते हैं जब आप सभी लोग प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि हाँ, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम बच्चे मेरे पास पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इतना जल्दी करें कि मैं शीघ्र ही आपके लिए डिजिटल बोर्ड अफोर्ड करूं, ठीक है। धन्यवाद।